दोस्तों एक वैकेंसी निकली है यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की। स्टोर असिस्टेंट भी है इसमें। ओके। और यहाँ पे आपको एक अकाउंट्स असिस्टेंट मिलेगा, तो दोनों ही जो पोस्ट हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग भर सकते हो। ओके। तो ये पोस्ट लगी कि आप लोगों के लिए बना बना देना चाहिए इसके लिए एक वीडियो। तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो इससे रिलेटेड आपके लिए आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड आगे बात करेंगे। ठीक है। तो देखो आज सुबह यहाँ पे वैकेंसी निकली थी। इन्होंने अपने एक तरीके से एक पेपर में कटिंग दी थी। उसके बाद इनका फुल नोटिफिकेशन भी आ गया था। आज से ही ये फॉर्म भरना चालू हो चुका है। इनके ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर है? नांगल पंजाब में, भटिंडा पंजाब, पानीपत हरियाणा, विजयपुर मध्य प्रदेश, कॉर्पोरेट ऑफिस है इनका नोएडा में। ओके। आप में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी जो पोस्ट है, पोस्टिंग आपकी इनमें से किसी एक जगह पे होगी। तो यहाँ पे कई सारी पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। हम लोग बात करेंगे स्टोर असिस्टेंट की 19 वैकेंसीज के लिए, और आपका यहाँ पे अकाउंट्स असिस्टेंट 10 पोस्ट के लिए। ओके। इन दोनों पे ही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्योंकि ये जनरल पोस्ट है। बाकी जो पोस्ट है उसमें किसी में एक्सपीरियंस चाहिए, किसी में आपका डिप्लोमा चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, तो वो सारी पोस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। ओके। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपका ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। आप क्या करोगे? www.nationalfertilizers.com, ये एक सरकारी कंपनी है, तो आपकी जो जॉब होगी वो सरकारी होगी। ओके। इस पे जाना है। यहाँ पे आप कैरियर में जाओगे, वहाँ पे आएगा आपका रिक्रूटमेंट इन एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में। उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन एनएफएल 2024 में जाओगे आप। ठीक है। आपकी जो सारी की सारी एलिजिबिलिटी होगी, वो कट ऑफ डेट क्या है एलिजिबिलिटी की? 30 सितंबर 2024। ओके। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से ओपन हो रखा है? आज से ही ओपन हो रखा है, 9 अक्टूबर 2024 से। लास्ट डेट क्या है सबमिशन की ऑनलाइन फॉर्म की? वो है आपकी 8 नवंबर 2024। ओके। 8 नवंबर 2024 है, मे बी ये आगे बढ़ सकती है। आपका एडिट करेक्शन विंडो 10/11/2024 को ओपन होगा। क्लोजिंग होगा आपका एडिट करेक्शन विंडो 11/11 को, यानी कि एक दिन के लिए आपको एडिट या फिर करेक्शन करने का विंडो भी खुलेगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। 8 तारीख के बाद आपको एक दिन के बाद दोबारा से यहाँ पे करेक्शन विंडो खुलेगा। अगर कुछ गलत भर दिया है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट देकर दोबारा से आप उसमें एडिट कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पर आप पहले ही आप उसको क्या कर लो, फॉर्म भर लो, सो दैट कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लास्ट मिनट रश से बचने के लिए आपको पहले ही ये फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्टोर असिस्टेंट की वैकेंसी 19 है, अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी 10 है। एज इसमें 18 से 30 मांगी गई है। ग्रेजुएशन चाहिए आपको स्टोर असिस्टेंट में। आपके जो मार्क्स हैं 50% से अबव होने चाहिए, यानी कि 50 भी चलेगा, मिनिमम 50 तो होना चाहिए। 51-52 आपका चल जाएगा, 50 भी चलेगा। और 45% SC ST PWBD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पे ये अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करते हैं, 10 वैकेंसी है, 18 से 30 इसमें एज मांगी गई है। B.Com मांगा गया है 50% के साथ में। और अगर आप SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपकी 45% होनी चाहिए। 200 रुपये यहाँ पे आपका फीस लिया जाएगा आपका फॉर्म भरते वक्त। आपको मैंने ये बताया था कि आप वेबसाइट में जाएंगे, कैरियर में जाएंगे, रिक्रूटमेंट इन एनएफएल में जाएंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, आपको ये एक तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक बंदा एक ही एप्लीकेशन भर सकता है, ये चीज़ आप ध्यान देना। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट। आप एक पोस्ट के लिए अलाउ है, बस आप 2 पोस्ट के लिए आप नहीं भर सकते हो। और आप जो यहाँ पे फाइनली सबमिट कर दे रहे हो अपना फॉर्म, वो चेंज नहीं होगा। हालांकि इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन विंडो, करेक्शन विंडो के बारे में बता रखा है, उसका इन्होंने यहाँ पे इसका जिक्र नहीं किया है। तो हालांकि करेक्शन विंडो का ओपन हो जाएगा जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है। ओके। कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड नहीं है एनएफएल के रिक्रूटमेंट पोर्टल में, कई लोगों ने पिछले बार भी भरा होगा, तो उनकी पिछले बार वाली आईडी चल जाएगी। ओके। नहीं तो आप क्या करोगे, अपना अकाउंट क्रिएट करोगे एनएफएल के पोर्टल पे। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर से आप अपना पासवर्ड बना सकते हो, जो भी मतलब यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और आपकी क्या लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगा। और आपका एक ऑफलाइन पेपर होगा। एग्जामिनेशन कैसा होगा आपका? एनएफएल का ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। एनएफएल का पेपर आपका ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे सैलरी क्या होगी, तो यहाँ पे समथिंग 23,500 से था।
है ना, 23,500 समथिंग था, और 56,000 समथिंग था। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पे समझो कि आपका किस में आता है, ये आपका इस लेवल में आता है, तो बहुत अच्छा लेवल है ये। ओके, बहुत अच्छी सैलरी होती है। वर्कमैन, इसके बाद आप किस में चले जाओगे, सुपरवाइजर ग्रेड में चले जाओगे। इसमें ना ग्रेड पे नहीं होता, और इसमें पे लेवल भी नहीं होता, सेवंथ पे कमीशन का पे लेवल वाला नहीं होता, इसमें होता है आईडीए, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस करके कुछ होता है, वो चीज़ आप लोग देख लेना। गवर्नमेंट का है ये भी, आईडीए चलता है इसमें 2017 का, लास्ट रिवीजन 2017 में हुआ था आईडीए का। तो ये आईडीए का पे स्केल है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सेवंथ पे कमीशन नहीं है। कौन सा है, आईडीए है आपका, ये सरकारी नौकरी है, सरकारी आपकी सैलरी होगी, ये चीज़ मत समझना। इसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा सुपरवाइजर ग्रेड में होगा। सुपरवाइजर ग्रेड में आप जाओगे तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी बन जाएगी, उसके बाद भी अभी भी सैलरी अच्छी है। देखो, आप वर्कमैन लेवल में जाओगे, W0 WO होता है, जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर आप सीधा 6 में जाओगे, W6 लेवल आएगा आपका यहाँ पे। जो इसका लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है, मतलब सैलरी आपकी हो जाएगी। जब यहाँ पे दिखा रहे थे तो 52,000 आपके, जब मैं इसको चेक कर रहा था, ओके, तो वहाँ पे लिखा रहा 51,000 आपकी इन हैंड बन जाएगी आफ्टर डिडक्शन। तो 50,000 सैलरी आपकी यहाँ पे बन सकती है अगर आप इसमें भर्ती होते हो तो। ओके, तो ये सैलरी का भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, सैलरी का स्ट्रक्चर। अब जब आप ये फॉर्म भरोगे, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। तो पहले से इसको कर लेना। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपनी 10th की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट लगाओगे। आजकल तो वैसे भी बच्चों का सीजीपीए वाला जो आता है उसमें ही सर्टिफिकेट होता है, उसमें मार्कशीट सब उसी में होता है, तो उसी का अलग से आप फोटो खींच के पीडीएफ बना लेना। 2 MB की पीडीएफ होनी चाहिए, इससे कम की ही होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 2 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ के लिए आपको अपनी डिग्री सर्टिफिकेट का, चाहे वो आपका मैट्रिक से स्टार्ट करोगे, आप 12th से स्टार्ट करोगे, फिर आप कहाँ पे जाओगे, ग्रेजुएशन में। ओके, जो आपका डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा, जैसे कि आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट होगी, जैसे कि आपका डिग्री होगा ग्रेजुएशन का, और यहाँ पे आपकी मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है, मार्कशीट बोला हुआ है और डिग्री बोला है, माइग्रेशन नहीं मांगा हुआ है। ओके, आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री नहीं है अगर ग्रेजुएशन की तो मत डालना, कोई बात नहीं, वो बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लास्ट ईयर का आप मार्कशीट जरूर लगा देना डिग्री वालों का। अब डिग्री का कई कई का ये होता है कि डिग्री किसी की आई नहीं होती है ना, उसका पास हुआ हुआ होता है लेकिन आई भी नहीं होती है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि भाई ये मार्कशीट और डिग्री वाला आप लोग पीडीएफ जरूर कर दें। अगर आप कोई पुराना काम आपका था, पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, तो उसके लिए भी आपका ये लगेगा। आप कहीं अभी भी करते हो तो उसका भी है, नहीं करते तो मत डालना। कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आपका कोई SC ST OBC, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। EWS इन्होंने लिखा हुआ नहीं है, हाँ ये लिखा हुआ है EWS है अगर आपका, तो EWS डाल देना। PWD BD कैंडिडेट हो तो ये डाल देना, नहीं है तो मत डालना। किसी और चीज़ में दिक्कत है तो तब यहाँ पे डाल देना। एक्स सर्विसमैन का है तो आपका ये लगेगा, JNK का डोमिसाइल है तो आपका ये लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको अपने आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, पासपोर्ट की, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड की, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आपका गवर्नमेंट से हो रहा है, नेशनलाइज बैंक का हो रहा है पासबुक, तो वो आप एज अ आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ कर सकते हो। फोटोग्राफ चाहिए आपकी, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आपकी JPG फॉर्मेट में होगी, 2 MB से कम की होगी। ओके, 2 MB मैक्सिमम है। सिग्नेचर भी आपका स्कैन होना चाहिए, और आपके जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो भी JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, सिग्नेचर भी आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई है आप लोगों को, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रखने पड़ेंगे। अब टेंटेटिव सेंटर्स जो हैं आपके, ऑफलाइन जो आपका ये एग्ज़ाम होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, इन्होंने अपने जो यहाँ पे बताया है कि हमारे जो एग्जामिनेशन होंगे वो सिर्फ यहीं पे होंगे। तो झारखंड के रांची में होगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में होगा, छत्तीसगढ़ का रायपुर में होगा, दिल्ली का न्यू दिल्ली NCR में पड़ेगा, NCR तो नहीं पड़ेगा, न्यू दिल्ली में ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आपका एक और जगह पड़ेगा जो कि है आपका नोएडा। कर्नाटक में आपका बेंगलुरु, मध्य प्रदेश में आपका भोपाल, गुजरात में आपका अहमदाबाद, तेलंगाना में आपका हैदराबाद, तमिलनाडु में आपका चेन्नई, केरला में आपका कोची, राजस्थान में आपका जयपुर, महाराष्ट्र में आपका मुंबई, असम में आपका गुवाहाटी, वेस्ट बंगाल में आपका कोलकाता, जम्मू एंड कश्मीर में आपका जम्मू, भुवनेश्वर में आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में आपका अमरावती और विजयवाड़ा, पटना में आपका बिहार, और सॉरी बिहार में आपका पटना, मध्य प्रदेश में आपका ग्वालियर, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है,
ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे आपका। ओके, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट टू प्रेफरेंस ऑफ अबव मेंशन सिटी। आप जब आप ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन भरोगे तो यहाँ पे आपका दो, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भरनी है। ठीक है, दो प्रेफरेंस भरनी है आप लोगों ने। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, आप इनमें से दो प्रेफरेंस भर सकते हो आपके जो दो पास के एरियाज पड़ते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनेशन का पैटर्न इन्होंने पूरा तो नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे यही चीज़ें बता दी है कि क्या क्या पूछा जाएगा। ओएमआर बेस्ड होगा आपका, एक पेपर मिलेगा, फिर आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी जिसमें आपके दो पार्ट होंगे, एक आपका डिसिप्लिन रिलेटेड, एक आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड। जैसे आपका क्या है, जैसे आपका अकाउंट्स वाला है ना, ठीक है, ठीक है, जैसे आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड है, जैसे आपका अकाउंट्स रिलेटेड है, तो वो आपका यहाँ पे कैसा आएगा, वो वहाँ पे आपका डिसिप्लिन आपका कैसा आएगा, पर्टिकुलरली जो आपकी पोस्ट भरी, जैसे आपका स्टोर कीपर भरा है तो आपका स्टोर संबंधित आ सकता है, ग्रेजुएशन रिलेटेड आएगा, जनरल नॉलेज समथिंग आएगा। और आपका अगर अकाउंट्स असिस्टेंट है तो बीकॉम रिलेटेड आएगा। ठीक है, और जो आपका टेस्ट होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दो पार्ट हैं, पेपर आपका 2 घंटे में होगा, टोटल क्वेश्चन इसमें 150 होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे आपके मिक्स कोर्स के, क्वालिफाइंग कोर्स जो आपका होगा, जो आपने क्वालिफाई करा है। ठीक है, और आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड 50 मार्क्स आपका जनरल इंग्लिश का आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आएगा, रीजनिंग का आएगा, जनरल नॉलेज का आएगा। तो ये 50 क्वेश्चन मिक्स आएंगे आपके एनएफएल के। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे आपके जो आपका डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड आएगा, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, जनरल नॉलेज के, अवेयरनेस के, ये सब के आएंगे आपके। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका अपॉइंटमेंट होगा वो बेसिस में होगा, किसके बेसिस पे होगा, ओएमआर बेस्ड टेस्ट पे होगा। ठीक है, बेसिकली आपका जो मार्क्स यहाँ पे देखे जाएंगे ना, वो आपका, ठीक है, तो ये आपका कैसा है, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ओएमआर बेसिस। ठीक है, आपके जो मार्क्स आएंगे ओएमआर में, आपके उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी यहाँ पे। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 नंबर का पेपर है, 100 नंबर आपके कोर्स यानी कि जो आपका पोस्ट है उससे रिलेटेड आएगा, 50 नंबर की यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका इंग्लिश भी होगा, क्वांट्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीके भी होगा। ओके, तो मैं इसका एक मॉक टेस्ट बनाकर मैं डाल दूंगा नीचे, वहाँ पर आप आज या कल अगर आप सर्च करोगे दोबारा से, उसके नीचे आपको वो लिंक मिल जाएगा फ्री मॉक टेस्ट का, तो आप अटेम्प्ट भी कर पाओगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 150 क्वेश्चन है, और उनके 1 मार्क्स मिलेंगे आपको, 2 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर होगा, 2 सेक्शन होंगे आपके। ओके, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि 100 क्वेश्चन आपके कोर्स रिलेटेड आएंगे, और 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल चीज़ों से आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान दे दिया आपने, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है, आपको नोटिफिकेशन रिलेटेड, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे ही देख लो, मिल जाएगा, वहाँ पे मैं एनएफएल का नोटिफिकेशन डाल दूंगा, और भी वेरियस जो नौकरियाँ आती हैं, जॉब आती है, उनके लिए भी मैं यहाँ पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, नोटिफिकेशन आता रहता है, नोट्स भी वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को पूरा ये देखना है, पूरा फॉलो करना है, उसके बाद आप फॉर्म भरते हैं नहीं भरते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। जय हिंद।